बड़ी दुखद बात है हमारे देश भारत के लिए कि आज दिन तक इतना फेंकू, इतना जुमलेबाज, इतना झूठा और चाल फरेशी यानी फरेबी प्रधानमंत्री इस भारत को कभी हासिल नहीं हुआ। 11 साल के कार्यकाल में किसान गरीब मजदूर के लिए खोखले वादे किए हैं। जुमलेबाजी के भरोसे ज्यादा दिन सरकार सत्ता में रहने वाली नहीं है। एक महीने एक भैंस रख के देख लो, उन्हें अनुमान लग जाएगा कि दूध का रेट कितना होना चाहिए। अमेरिका ने फिर एक बार भारत को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने टैरिफ के बाद भारतीय छात्रों जिस तरीके से अमेरिका जाते हैं उस पर 88 लाख रुपए की फीस के बाद अब कहा है कि अब भारतीय कंपनियां या अन्य जो विदेशी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका में दवाइयों का एक्सपोर्ट करती हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। आपको बता दें कि भारत हर साल लगभग $13 बिलियन की दवाइयां अमेरिका भेजता है। इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप उनको दोस्त कहते हैं, मोदी भी उनको दोस्त कहते हैं। तमाम कार्यक्रम पहले मोदी उनके लिए आयोजित कर चुके हैं, उनकी जीत की कामना कर चुके हैं। आखिरकार वो ट्रंप अपने हर फैसले में भारत को झटके पे झटका क्यों दे रहे हैं? आइए इस बारे में भारत की जनता क्या सोचती है बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वायरल माइक को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ी दुखद बात है हमारे देश भारत के लिए कि आज दिन तक इतना फेंकू, इतना जुमलेबाज, इतना झूठा और चाल फरेशी यानी फरेबी प्रधानमंत्री इस भारत को कभी हासिल नहीं हुआ। नाम तो किसी का हो सकता है, अगर ऑपरेशन जो चला उसका नाम सिंदूर दे दिया तो हमारे ढोंगी प्रधानमंत्री जी ने घर घर सिंदूर भेजना शुरू कर दिया। बड़ी वेदना विडंबना की बात है कि जिसकी पत्नी चुटकी भर सिंदूर के लिए आज भी भटक रही है, वो इस भारतवर्ष की जो है महिलाओं के लिए सिंदूर भेज रहे हैं। किसान की कमर तोड़ दी, जीएसटी लगा के 8 साल लूटा, और जब आपने जीएसटी हटाई तो आप क्या कह रहे हैं कि विजय उत्सव। काहे का विजय उत्सव है? बचत उत्सव नहीं, हाँ सॉरी, बचत उत्सव। ये काहे की बचत है? 8 वर्ष जब लूटा, और आज क्या है, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है कि बीपी की एक दवा जब जीएसटी लग रही थी उस समय 198 रुपये में 10 टैबलेट आती थी, एक पत्ता, एक स्टिप। और आज जब जीएसटी हट गई है तो वो 2 से 12 रुपये का। जीएसटी हटी है या बढ़ी है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मेरे पास प्रमाण है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी टीकें हाँक रहे थे और ट्रंप जी ने एक फ़ोन किया तो सीज फायर कर दिया। इसका सीधा जीता जागता ये प्रमाण है कि भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी की बैसाखी पर दिल्ली में शासन करके भारतवर्ष के नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एक फालतू का जुमला फैला रहे हैं। भारतीय फार्मा कंपनियों पर, दवाई बेचने वाली कंपनियों पर जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 100%, मतलब अगर कोई दवाई अमेरिका में $5 की मिलती है तो सीधे $10 की मिलेगी, डबल कर दिया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि लगातार ट्रंप भारत को हर फैसले पे क्यों निशाना बना रहे हैं? भारत के साथ कोई भी दरिया दिली क्यों नहीं बरती जा रही है, जबकि मोदी कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं? ट्रंप जी की दोहरी नहीं तेहरी चाल है भारत के खिलाफ, और वो हमेशा से एक षड्यंत्र का हिस्सा रहे हैं भारतवर्ष को बर्बाद करने में। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी की तीसरी नाक अभी खुल नहीं रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे घर में कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि सठिया गए हो, बाबा सठिया गए हैं। अगर बाबा कोई सब बार बार कहते हैं, पड़ोसी के इशारे पे काम करते हो, बाबा सठिया गए। और हमारे देश के मुखिया शीर्ष पद पर बैठे हुए जब आप 75 के हो गए हैं तो अब आपको हम कौन सी संज्ञा दें कि आप कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो मैं आगाह कराना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि आप वयोवृद्ध हैं, उम्र 75 की हो गई है कि अब वो वक्त आश्रम भी पूरे कर लिए हैं, 14 आश्रम रह रहा है। नहीं, अब आपके वो दिन पूरे हो चुके हैं और आपको अब झोला उठा के और चले जाना चाहिए, और वो भी यहाँ के दलित मजदूर गरीब किसान को अपने झोले को दिखा के जाना चाहिए कि आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी पुरानी आदत है। आप तो नरेंद्र मोदी जी को हमारे राहुल गांधी जी ने एक बार कह दिया था, जिन्होंने कहा मैं तो चौकीदार हूँ, तो राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है, और आज साबित हो गया है। इलेक्शन कमीशन को खरीद के वोट चोरी करा के क्लियर हो गया है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। और जब हम लोग या दूसरे लोग कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप जो है, आप या आपका कोई प्रतिनिधि उस पर बोलने को तैयार नहीं होता, जबकि प्रमाण है, प्रमाणों से आपको घेरा जाता है।
मेरे कन्नौज में पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक जी, वो कहते हैं कि अगर नेपाल जैसी हिंसा हुई तो अखिलेश जी के और राहुल गांधी जी के घर जलाए जाएंगे। सुब्रत पाठक जी से पूछना चाहूँगा, किसान होने के नाते रिटावा का हूँ, मैं डरने दबने वाला नहीं हूँ किसी से, कि भाई कितनों के घर आपने जला दिए, कितनों के घर जलाए। इससे प्रमाण होता है कि बीजेपी में पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, सारे के सारे बाहुबली हैं और वो खुलेआम कहने के बाद काम करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि तानाशाही देश में लागू है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? तानाशाही तो वो तो हर आदमी, आप भी जानते हो, आप ये तो नहीं, वो तो ये तो है ना कि हमें अकेले कहा था, हर आदमी कहा था, बच्चा बच्चा कहता, तो अब जाऊँ में कहीं शक है, लेकिन वो अपनी वो नहीं छोड़ रहे। भाजपा की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो भाजपा कहती है कि विकास की राजनीति, और दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है। कौन सी राजनीति करती है भाजपा आपके अनुसार? भाजपा न मुसलमान से मतलब, न सिख और ईसाई से मतलब, उसे पूंजीपतियों से मतलब, पूंजीपतियों की सरकार है, उसी की मदद करता गया। इस समय जो है देश में एक तरीके का, एक अलग तरीके की बात जो है वो लगातार चल रही है, और वो बात यही है चुनाव की। लगातार राहुल गांधी ने बात उठाई कि कर्नाटक में चुनाव में धान लेंगे, महाराष्ट्र में ही, और लगातार अब ये फैल रहा है कि बीजेपी जो है इसी तरीके से चुनाव जीतती है। जहाँ पर विपक्ष के वोट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वोट कटवा देती है, जहाँ पर उसके वोट कम होते हैं वहाँ बढ़वा देती है। आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसा बिल्कुल सत्य है जो राहुल जी ने कहा है, उन्होंने बहुत सत्य कहा है, क्योंकि चोर कभी अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक वो कहावत कही है कि चुगला चूकत है नहीं और रोए कहे चाहे गाए, वो घर घर फूट करात है करत एक के चार। तो मोदी जी का ये साफ फंडा है कि सारी पार्टियों को हम CBI का झांसा दे के और बस ब्लैक मनी का झांसा दे के और हर पार्टी को फोड़ के अपने में मिलाता है जबरदस्ती। जब जबरदस्ती मिलाता है तो और पार्टियां अपने दबाव में आकर और मोदी जी को सपोर्ट कर देती हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। जबकि समझ लीजिए वोट पड़ता है, परिणाम आते नहीं है, उससे पहले प्रत्याशी को प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो कैसे मिल जाता है? तो कहीं ना कहीं चोरी का तो साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री सरासर चोरी कर रहे हैं, तानाशाही सरकार है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से फार्मा कंपनी पे टैरिफ लगा है, 100% टैरिफ डबल हो गया है पूरी तरीके से, क्या भारत की विदेश नीति सही दिशा में है इस समय? विदेश नीति सही नहीं है, उसमें तो ये है कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हैं, देश को बहुत गड्ढा में ले जाना चाहते हैं। ट्रम्प हमेशा भारत की बड़ाई करते हैं लेकिन अपना अंदर से कूटनीति चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, क्या किसानों की MSP की मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? पत्रकार महोदय, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 11 साल के कार्यकाल में किसान गरीब मजदूर के लिए खोखले वादे किए हैं। माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसान जागरूक हो गया है, किसान जाग चुका है। अब या जुमलेबाजी के भरोसे ज़्यादा दिन सरकार सत्ता में रहने वाली नहीं है। 11 साल में कमा लो भाई, थोड़ा कमा बस, और का है क्या क्या बता रहे हैं? अरे सर ये बता रहे हैं कि जो 11 साल में किसानों से कमा लिया है वही थोड़ा बहुत कम कर देंगे, उसके बाद फिर दूना लगा देंगे। आपकी बात को बड़ा करूं मैं, सरकार ने पिछले 8 सालों में GST से 127 लाख करोड़ रुपया कमाया है। तो वही तो हम बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने कम कर दिया, कोई कम नहीं किया है। सरकार ने जो किसानों से कमाया है और कमाने से अब 10 महीने 2 महीने के लिए ये कम कर देगी, उसके बाद दूना फिर चार्ज करे। सिलेंडर ये 265 रुपए का था सर, अब ये 1000 रुपए का हो रहा। बताइए किसानों को क्या किया है? किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? किसानों की दोगुनी आय नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आत्महत्या और कर रहा है किसान। किसान जो है पहले आत्महत्या की दरें कितनी कम थी, ये 11 साल में सरकार में बताइए कितनी आत्महत्याएं किसान कर रहा है। मजबूर है इसलिए तो कर रहा है। तो भाजपा की सरकार तो कहती है कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लोगों को। अरे उससे क्या होता है सर महोदय, क्या होता है पत्र महोदय? आप बताइए, सम्मान निधि 2000 दे रहे हो, 10,000 वसूली कर रहे हो, उससे क्या होगा बताइए महोदय? उसका भी रीजन रहा कि भारत का किसान सब्जी करे, अनाज करे, दूध करे, अपना भूखे पेट, अपनों को बच्चों को भूखे पेट रख के
उस चीज़ को बाज़ार में जाके बिक्री करें, उसका भी मूल्य नहीं मिलता है। और भारत सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो पैसा देती है उनका तो मानवर माफ़ किया जा रहा है। अगर किसी गरीब किसान मजदूर ने अपनी बेटी के लिए 2 लाख रुपए का KCC जिसे बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, अगर वो लोन ले लिया तो उसका हिसाब माफ़ नहीं होगा। कि जो प्राइमरी स्तर पे स्कूल बंद किए गए हैं तो उसका पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से मैं बता के कहना चाहता हूँ, उसका मेन रीज़न यही है जो गरीब किसान मजदूरों के बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे, तो जब पढ़े लिखे जाएंगे आने वाले समय में गवर्नमेंट से सवाल जवाब करेंगे। मोदी सरकार ने कहा था कि यूरिया जो है वो हम नीम कोटेड यूरिया कर रहे हैं, मतलब उस यूरिया का कोई उपयोग नहीं होगा। आप ये बताइए, जो सोसाइटीज होती हैं गांव में, गोदाम जो होते हैं, यूरिया या DAP आपको सही तरीके से मिल पा रहा है या क्या स्थिति है? यूरिया और DAP शाम को समितियों पे पहुंचती है, रात को बड़े लोगों के यहाँ सप्लाई हो जाती है। किसान जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आज भी है। पहले 300 रुपए की बोरी 500 रुपए में खरीदता था, आज भी 300 रुपए की बोरी 500 में खरीद रहा है। यूरिया और DAP की बोरी वही 2000 में आज भी खरीद रहा है, क्योंकि समितियों पे उसे मिलती नहीं है। मिलेगी भी तो सुबह से लाइन में लग जाएंगे आप, एक बोरी शाम को पकड़ा दी जाएगी आपको। एक बोरी से किसान का भला हो जाएगा क्या? एक बोरी 5 बीघा के लिए होती है, हम जमीन कर रहे 50 बीघा, 10 बोरी की ज़रूरत है। अब एक बोरी आपने पकड़ा दी, 9 बोरी तो हमें ब्लैक से ही खरीदना पड़ेगा। तो आपकी समितियों से क्या फ़ायदा है? आप एक तरफ स्कूलों पे पाबंदी लगा रहे, दारू के ठेके बढ़ा रहे, ये आपकी कौन सी मानसिकता है? हमें बनाने की मानसिकता है या हमें बिगाड़ने की मानसिकता है? इसी से स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा और ज़्यादा इससे बड़ा उदाहरण हम क्या देंगे? लगातार बाबा ये भी खबरें आती, वीडियो आती, किसानों पर लाठीचार्ज भी होता है। क्या होता है? ऐसी स्थिति है जमीन नहीं में? होता है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? अब आए दिन समितियों पे होता है, लोगों पर मुकदमा कायम हो रहे हैं। आपको कितना दुख होता है जब किसान पे डंडा पड़ता है, उस किसान पे जो देश के लिए अन्न उपजाता है? अब ये तो हम ही बता पाएंगे। हमारा जो भैंस से हम दूध निकाल रहे हैं वो 40 रुपए लीटर जा रहा है। आपके फैक्ट्रियों वाले ज़मीन से पानी निकाला 20 रुपए लीटर। इससे आप अनुमान लगा लें कि हमारे दूध में उनके पानी में कितना अनुपात है, जबकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए लीटर होना चाहिए। दूध हमारा कम से कम 100 रुपए लीटर होना चाहिए। मोदी जी एक महीने एक भैंस रख के देख ले, उन्हें अनुमान लग जाएगा कि दूध का रेट कितना होना चाहिए।